खेलों के मैदान से आपको अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते चलें। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी से महरूम हो गया। जी हां, याद रहे ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 13 से 21 जनवरी 2024 लाहौर में होना थी और पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली थी। ज़राए के मुताबिक FIH ने बजरिया ख़त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि PHF की अंदरूनी जो कारकर्दगी है गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये मेज़बानी वापस ले रहे हैं। फिलहाल PHF इस पोजीशन में नहीं कि वो इस इवेंट की मेज़बानी कर सके। HIF ने यह बताया है और इसी पर बात करने के लिए साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही फरमाया आपने जो इंट्रो में कहा, बिल्कुल ठीक कहा जी। सर ये तो अब हो गया है, अब ये हमसे मेज़बानी भी चली गई है, इसकी वजह क्या है? ये अंदरूने खाना जो खाना जंगी चल रही है हमारे अंदर ये सारे इदारों में, बिलखुसूस जो खेलों से रिलेटेड हैं। ये हॉकी स्टेडियम में हम तो यहाँ तो सर शादियाँ करवा रहे हैं हॉकी स्टेडियम के अंदर कराची में, तो हम शादियों के इवेंट अटेंड कर रहे हैं। ये हाल हुआ है हमारे नेशनल गेम का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो सपोर्ट करने में तैयार है, लेकिन दो ग्रुप जो है वो आपस में लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और जो दूसरा ग्रुप पुराना जो भी हुकूमत में है वो कह रहा है कि जी हम हैं। हालांकि इनको मैंने मशवरा दिया था दोनों को कि आप मिल बैठ के एक ऐसा ग्रुप बनाएं, 6 आदमियों की एडवाइजरी बोर्ड हो, बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे चलाएं। लेकिन जब आप इस किस्म की एक्शन नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यही करेगी। और मुझे अफसोस है कि ये पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पैसे उनको बहुत चाहिए, खिलाड़ी सफर कर रहे हैं और 5 साइड में सेकंड आके वो खुशियां मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। जबकि साथ वाले मुल्क में देखें या अभी हॉलैंड जो है वर्ल्ड नंबर 1 हो गया, तो परफॉर्मेंस बेस पे है। हुकूमत पाकिस्तान को इंटरवीन अच्छे तरीके से करना चाहिए और उसके साथ साथ जो अभी प्रेसिडेंट हैं खालिद सजाद खुखर को, उसको चाहिए कि वो खुद जाके रिजाइन करे और कहे कि जी जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी बेहतर आदमी आएगा मैं उसको हैंड ओवर करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन हुकूमत के जिम्मे हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर हम डाल देंगे तो फिर इन इदारों का फ़ायदा क्या है बनाने का? ये फेडरेशन बनने का फ़ायदा क्या है? ये तो कुछ जगहों पर तो कई ममालिक में तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट से कॉन्फ्रेंट करते हैं ये इदारे के, नहीं जी हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए, आप हमें ये चीज़ दें, डिमांड करते हैं, डिमांडिंग पोजीशन में होते हैं। यहाँ तो खैराती अस्पताल वाली फैसिलिटीज़ चल रही हैं। आखिर ये हॉकी फेडरेशन मुल्क का क्यों नहीं सोच रही है? लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात की बात अलग है, लेकिन मुल्क को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा सर? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम भी यही है, जिसमें POA आता है और दूसरे अदारे आते हैं, वो यही चीजें देखता है। लेकिन उसके साथ साथ लोग भी अच्छे होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हॉकी फेडरेशन है वो डामाडोल है, किसी के पास जाती है कभी किसी के पास जाती है। लोग इस वक्त भी DHA लाहौर ने स्पॉन्सर किए दोनों ट्रिप, लेकिन वो बिल्कुल नाखुश है कि आके हिसाब कोई नहीं देता, अकाउंट फॉर कोई नहीं करता। और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मैं पर्सनल जानता हूं कि वो कहते हैं कि सारे कैंप आप इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाएं, हम फैसिलिटी देंगे। लेकिन हमारी फेडरेशन जो है वो नहीं चाहती कि वहां इसलिए नहीं लगे कि वो कहीं हमें इंटरेस्ट न कर दें। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हॉकी अभी भी वो नेशनल गेम है और उसका हाल देखें आप, और सारे स्पोर्ट्स देखे जा रहे हैं दिन ब दिन। इसी अंदरून जो लड़ाई है आपस में 3-4 ग्रुप्स की, उसकी वजह से, नंबर 2 फाइनेंसिस की वजह से। तो आपने कहा कि दुनिया में जो मुख्य फेडरेशन है वो पावरफुल है, इसलिए है कि उनके अपने फाइनेंसिस बड़े ठीक हैं। उनको हुकूमत पाकिस्तान से पैसे नहीं चाहिए, वो अपने स्पॉन्सरशिप से इतने पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो पहली जो दुनिया की 6 टीमें हैं उनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं। स्पॉन्सरशिप है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो पैसे देते हैं। अब साथ जितने भी टूर्नामेंट बड़े बड़े हो रहे हैं वो अंदाजा लगाएं कि साथ वाले मुल्क में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्पॉन्सरशिप है। अगर परफॉर्मेंस हो, इस पे कोई जोर नहीं दे रहा, सिर्फ कुर्सी पे जोर दे रहे हैं कि मैं किस तरीके से उल्ट चीज हो के कहीं मैं सरवाइव करूं और मुझे पैसे मिले। ये बड़ी गलत सोच है। बिल्कुल ऐसा कि सर आप भी खेले हैं और पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन किया हुआ है, पाकिस्तान का फख्र है आप भी। मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आप खेल रहे थे हम स्क्वॉश में नंबर 1 थे, हम स्नूकर में नंबर 1 थे, हम हॉकी में नंबर 1 थे, हम क्रिकेट में नंबर 1 थे। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे खेलों का डाउनफॉल शुरू हो गया
और अब हम रिवाइव नहीं कर पा रहे। बिलखुसूस मैं चाहूंगा कि हॉकी का रिवाइवल किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारा नेशनल गेम है। ये आपने ठीक कहा। उस वक्त ऊपर एयर मार्शल नूर खान जैसे आदमी थे, ब्रिगेडियर आतिफ जैसे, ब्रिगेडियर हमीदी जैसे, और जितनी फेडरेशंस थी उसमें लोग सिंसियर थे, वो मनी माइंडेड नहीं। अब जितने भी हमारे 15 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे मुल्की हालात वैसे ही स्पोर्ट्स के हालात, कि हर आदमी चाहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए और वो पैसे मिले बगैर कुछ किए। तो उसमें हमारे जो है सारी फेडरेशन इंडल्ज है, खासतौर पर हॉकी में। हॉकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अभी भी हमने कई प्रपोजल्स दिए और हमारी बहस होती रहती है कि आप अंडर 16 से शुरू करें, अंडर 16 करें, अंडर 18 करें, और सिर्फ हम अगर 2 टीमों को जीतें तो मलेशिया और कोरिया को तो हम पहले 10 में आ सकते हैं, और उस 10 में आने के बाद थोड़ी सी और मेहनत करें तो हम पहले 8 में आ सकते हैं, और ये सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। और इतना पोटेंशियल है, खिलाड़ी इस काबिल हैं कि वो कर सकें, मगर उनके लिए एक बुर्दबार किस्म की फेडरेशन चाहिए, एक एडवाइजरी बोर्ड चाहिए जो उनको गाइड करे। और ये जो बिल्कुल लोअर लेवल के लोग हैं जो बिल्कुल ऊपर आए हुए हैं, इनको हमेशा के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, इनको हमेशा के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। आपकी तजवीज़ सामने आ गई है और लग ऐसा रहा है कि अब हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लग गया है। मुल्क का नाम रोशन करने की जो प्रायोरिटी थी अब वो सेकेंडरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।